हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर तुमने यह वीडियो देख लिया तो तुम्हारी किस्मत बदलने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यकीन नहीं है तो यह वीडियो एक बार देखो। आज का विषय है अब्राहम की बुलाहट और अध्ययन का भाग है उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 5 पद, और पूरा चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम जब परमेश्वर को नहीं जानता था और परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम था, तो वो उस वक्त 99 वर्ष का था और वो और निर्वंश था। उसको कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी भी बूढ़ी थी और वो जो है भेड़ बकरियों का चराने वाला था। तब परमेश्वर ने उसको कॉलिंग दिया, बुलाया कि अब्राहम अपने पिता और अपने देश, अपने जन्मभूमि को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। अब्राहम अपना घर बार सब छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चल दिया और सारी जिंदगी परमेश्वर के पीछे उसने अपना काटा और परमेश्वर की जो उसने बात मानी, जो उसने आज्ञा मानी, आज्ञाकारिता का जीवन जिया और सारी जिंदगी विश्वास की यात्रा की। और जब वो अपने देश को छोड़ दिया, अपने लोगों को छोड़ दिया, अपने जाति को छोड़ दिया और अपने रिश्तेदार दोस्तों को सबको जब छोड़ दिया और उसने पूरी रीति से जब परमेश्वर से संबंध जोड़ लिया और परमेश्वर से संबंध जोड़ने के बाद परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हो गया और जो परमेश्वर बोलता वही करने लगा। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। तब 99 साल की उम्र में उसको जो है परमेश्वर ने एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक था और इसहाक से याकूब हुआ, याकूब से 12 गोत्र हुए इज़राइल के। और आज इज़राइल दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में है और यहूदी जाति का आज सारी दुनिया लोहा मानती है और वो सबसे पावरफुल लोग हैं और वो सारे देश और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को इतनी आशीष दिया कि उसके कुल से एक पृथ्वी की तिहाई से भी ज़्यादा लोग इस पृथ्वी में पाए जाते हैं जो इब्राहिम के वंश हैं। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा और धन आज उनके पास में है। दुनिया की इकोनॉमिक वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं जो इब्राहिम के वंश के लोग हैं। मेरे प्रियो, सो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि परमेश्वर आपको बुला रहा है और परमेश्वर आपको विश्वास करने के लिए कहता है तो आप किसी की चिंता मत करिए और परमेश्वर के पीछे चलिए, परमेश्वर पे विश्वास करिए और उसके साथ जुड़िए और विश्वास के साथ एक विश्वास की यात्रा करिए और आज्ञाकारिता का जीवन जिए। मेरे प्रियो, जब आप प्रभावशाली बनेंगे, जब वो परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर की आज्ञा माना, परमेश्वर के साथ साथ जब जीवन जीने लगा और उन सब बेकार लोगों को छोड़ दिया जिनकी संगति से कोई फायदा नहीं है, तब वो प्रभावशाली हो गया। परमेश्वर ने उसका प्रभाव बढ़ाया और जब वो प्रभावशाली हुआ तो मेरे प्रियो उसका जीवन बदल गया और सब कुछ उसके पास में आ गया। सब लोग इब्राहिम से डरने लगे, भय खाने लगे और राजा लोग भी उसको अपनी संपत्ति देने लगे। आप उत्पत्ति 12 अध्याय से आप 17-18 पद तक जब पढ़ेंगे आगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं आपको जो है विश्वास दिलाता हूँ मेरे प्रियो, यदि आपने परमेश्वर को चुना तो आप प्रभावशाली होंगे। परमेश्वर को चुना तो परमेश्वर सब चीज़ों की आशीष देगा। मत्ती 6 अध्याय में कहता है कि तुम पहले परमेश्वर धर्म राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तु है जिनकी खोज में अन्य जाति लोग रहते हैं तुम्हें मिल जाएगी। तो परमेश्वर का धर्म और राज्य की खोज करिए मेरे प्रियो, सब चीज़ें मिल जाएंगी। परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। आज के वचन के लिए प्रभु आशीष दे। और आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर और लाइक जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।